आप सभी को गुड इवनिंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका बहुलक। जैसा कि आप जानते हैं कि आरपीएफ के एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं और एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स जो हैं अप्रैल और मई में आने वाले हैं। साथ ही साथ में ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये विशेष ही क्लास आयोजित की जा रही है। बहुलक के विषय में अगर हम लोग बात करें, सांख्यिकी के विषय में हम लोग पहले माध्य पर बात कर चुके थे, माध्यिका पर बात कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का टॉपिक है आपका बहुलक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले अगर हमसे बात की जाए तो हमें क्या समझना है कि बहुलक की स्थिति होती क्या है। अगर आपसे बहुलक के विषय में कहा जाए तो बहुलक की स्थिति किस प्रकार से है, जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। बहुलक कहिए या जिसको कहा जाता है मोड कहा जाता है, ठीक है। बहुलक का जो अर्थ है वो अगर हम लोग देखेंगे तो बहुलक में क्या है, बहुलक का मतलब होता है अधिक आवृत्ति वाली संख्या। ये समझो आप इसको, अधिक आवृत्ति वाली जो संख्या होती है वही क्या होता है, आंकड़ों का बहुलक होती है। क्या होती है, अधिक आवृत्ति वाली संख्या ही हमारा क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। सामान्य रूप से अगर हम लोग देखें, अगर हमें कोई आंकड़े दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, जिसकी आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब जो अंक बार बार आया है या जो संख्या बार बार आई है वही संख्या हमारी क्या है, बहुलक कहलाएगी। अब देखिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पहले जरा उस पर समझते हैं। देखो, है ना, एक एक करके बातें समझेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है, कहा गया है कि प्रेक्षणों 5,4,4,6,7,9,7,6,5 आपको बताना है कि इनका बहुलक क्या है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो संख्या 5 है ये दो बार आई है, ये संख्या 4 है ये भी दो बार आई है, संख्या 7 है ये भी दो बार आई है, लेकिन 6, 6 और 6 तीन बार आया है। तो सबसे अधिक आवृत्ति किस संख्या की है, तो सबसे अधिक आवृत्ति जो है वो संख्या 6 की है। इसलिए इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो बहुलक क्या होगा, 6 होगा। मुझे लगता है इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़े। अब जैसे प्रश्न कहा गया, दूसरे प्रकार की स्थितियां किस प्रकार से हो सकती हैं, जरा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। कहा गया है प्रश्न में, क्योंकि अब हम माध्य भी पढ़ चुके हैं, माध्यिका भी पढ़ चुके हैं और बहुलक की भी स्थिति पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देखिए क्या कहा गया, कहा गया है कि नीचे दिए गए समुच्चय में माध्यिका और बहुलक का अंतर आपको ज्ञात करना है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हम यहां देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा हुई है। एक बार पढ़ते हैं हम इसको। 2.1, 5, 6, 7, 8, 9.3, 11, 15, 17, 19.21, 27, 31, 31 और 33, 16.5, 14 और 10। इसका मतलब है कि यहां पर जो बहुलक है हमारा, वो बहुलक क्या है, एक ही संख्या ऐसी है जिसकी दो बार पुनरावृत्ति हुई है और वो है 31। इसका मतलब है इस संख्या का बहुलक क्या होगा, 31 होगा। सरल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। जी, अब हम बात करते हैं माध्यिका की। देखिए जैसा कि आप और हम जानते हैं कि माध्यिका जब भी निकाली जाती है तो या तो संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे आप, या संख्याओं को आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। हमने क्या किया कि यहां देखा कि सबसे छोटी संख्या क्या है ना। अच्छा, यहां एक चीज अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में 2.1 है, फिर क्या है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9.3 है ना। यहां तक तो सब कुछ ठीक है।
फिर आ गया आपका 10, 10 हो गया। 10 के बाद में क्या है, 11 हो गया। 11 के बाद में क्या है आपका, 14 हो गया। 14 के बाद 15 हो गया। 15 के बाद 16.5 हो गया। फिर क्या है, 15 हो गया, 16.5 हो गया, फिर 17 हो गया, है ना। 17 के बाद में क्या है, 19.21 है, 19.21 हो गया। फिर क्या हो रहा है, फिर हो गया है आपका कितना, 27, 31 एंड 31 एंड 33। अब देखिए अंकों को देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अर्थात अगर हम यहां देखेंगे तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो n का वैल्यू है वो n का वैल्यू 17 है। तो हमारी माध्यिका क्या हो गई, हम और आप जानते हैं माध्यिका आपकी हो गई कि n+1/2 वे पद का मान। यही तो होता है जब हमारा n का मान विषम है, तो यही स्थिति तो आएगी कि माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान हो। अब हम लोग क्या करेंगे, सरल सी बात, देखो नवा पद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नवा पद हमारा क्या हो गया, 14 हो गया। अर्थात माध्यिका कितनी हो गई, 14 हो गई। अब प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि माध्यिका और बहुलक का अंतर बताओ। तो बहुलक है 31, माध्यिका है 14, तो अंतर कितने का हो गया, 17। अर्थात राइट आंसर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, द राइट आंसर विल बी सी होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। भाई माध्यिका निकालते समय आंकड़ों को या तो आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे या आप उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई समस्या किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कहा गया है कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों में आपको बताना है कि बहुलक क्या है। अब देखो 1 है 1/2, 1/2, 3/4, 1/4, 1/2, 1/4। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ सबसे ज्यादा 1 2 3, और ये 2/4 को भी तो 1/2 ही लिख सकते हैं। तो कितनी बार है, 4 बार सबसे अधिक पुनरावृत्ति किसकी हुई है, 1/2 की हुई है। इसलिए इसका जो सही जो बहुलक होगा, सही उत्तर होगा, वो क्या होगा, आपका बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर विल बी बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कहा गया निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये आपसे कहा गया कि निम्न आंकड़ों का बहुलक आपको ज्ञात करना है। जैसे कहा गया 15 है, 26 है, 15 है, 29 है, 19 है, 18, 19, 15, 24, 23, 15 और 19। अगर हम इसके विषय में बात करते हैं तो आपको क्या देखना है, सबसे ज्यादा संख्या कौन सी आई है। तो देखो 15, 15 है ना, 15 और 15 ये 4 बार आया है। अब 19 को देखिए, है ना, देखने पे ही आपको पता चल गया कि 1 2 3 ये 3 बार है, बाकी कोई संख्या रिपीट है नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा बहुलक क्या होगा, जिस संख्या की आवृत्ति अधिक होगी वही संख्या आपकी बहुलक होगी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर विल बी डी होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक आपको ज्ञात करना है। कहा गया है कि 43, 41, 46, 48, 43, 50, 41, 48, 54, 46, 43, 48, 50, 46, 48, 50, 54। देखिए अब देखो जरा, यहां अगर आप देखेंगे तो जो संख्या रिपीटेड हो रही थी, एक तो लग रही थी 43, 1 2 और 3। दूसरी संख्या क्या दिख रही थी, दूसरी संख्या थी आपकी 46। 46 देखो, एक एक हो गया, दो हो गया और 3 हो गया। तो ये दोनों तो 3 3 बार हैं। ठीक है, अब आते हैं 48 पर। 48 को देखेंगे, ये तो एक है ना, दो, एक 3 और एक 4। ठीक है, और 50 को देखेंगे तो 50 3 बार। तो सबसे अधिक बार आवृत्ति किसकी है, 48 आपका 4 टाइम्स आया है। अर्थात इसका जो बहुलक होगा
वो बहुलक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर विल बी सी होगा। देखिए, हमारा टारगेट है कि हम प्रैक्टिस इतनी अधिक से अधिक करें कि हमारे पास में ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आए तो ये गलत ना हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक आपको ज्ञात करना है। कह रहे हैं 66, 69, 83, 69, 84, 74, है ना, 71, 83, 69, 71, 84, 74, 83, 66, 74, 83, 66, 90 एंड 90। देखिए, अगर हम 66 को देखो, एक, दो, है ना, तीन, तीन बार है 66, ठीक है। 66 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 69 देखो, 1, 2, 3, है ना, ये भी 69 3 टाइम्स है। 83 देखना, 83, एक, दो, है ना, तीन और चार। 83 कितनी बार है? 4 बार है। देखो 90, 90 कितनी बार है? 2 बार है। 90 कितनी बार है? देखो इसको यही लिख दो, ये कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ये कितनी बार आया है? 4 बार आया है। ठीक है। अब देखो 66 और 69 को तो इसलिए भी नहीं लेना था क्योंकि यहाँ ऑप्शन में ही मेंशन नहीं। अब देखो 74 को देख लो, है ना, बारंबारता जिसकी अधिक होगी वो उसी को देख लेते हैं। अब देखो 74 देखो कितना है? 1, है ना, 2, उसके बाद में 3। ये कितनी बार आया है? 3 टाइम्स आया। 84 चाहो तो देख लो, देख सकते हैं, एक, है ना, दो, है ना, 2 बार आया है। तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है? 83। तो इसका मतलब है हमारा जो राइट आंसर होगा, जो बहुलक होगा, वो बहुलक क्या होगा? बहुलक होगा आपका 83। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान निकालो। देखो, बहुलक अधिक है, इसका मतलब है बहुलक वही संख्या तो होती है जिसकी आवृत्ति अधिक है। यहां देखो, देखो 12 वैसे कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 11 देखो कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 15 देखो कितनी बार आया है? 2 बार आया है। इसका मतलब है कि दो दो आवृत्ति वाली संख्याएं हमारे पास कितनी है? ये दो दो आवृत्ति वाली संख्या हमारे पास 3 है, लेकिन बहुलक कह रहा है 12 है। इसका मतलब है 12 संख्या कितनी बार आई होगी? 3 बार आई होगी। अर्थात के का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 12 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, राइट आंसर विल बी डी होगा। चलिए भाई 9 पे बात करते हैं। देखिए 9 पे देखो प्रश्न क्या है। अब यहां पर हमारे पास स्थिति इस प्रकार से है कि किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक 43, 44, 65, 41, 53, 65 और 62 है। तो यहां बहुलक बताना है, तो यहां सबसे अधिक कौन सी संख्या आई है? 65 आई है। इसके लिए इसका बहुलक कितना होगा? 65। जिसकी आवृत्ति अधिक है वही हमारा बहुलक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे बात कर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि 25 छात्रों का वजन किलोग्राम में निम्नलिखित है। आपको बताना है कि सर्वाधिक बारंबारता संख्या भार कौन सा है? सर्वाधिक बारंबारता भार कह लीजिए या बहुलक कह लीजिए, बात तो एक ही है। अब देखो भाई, यहां पर हमारे पास ऑप्शन है 53। 53 देखो कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 53 कितनी बार है? 8 बार। ठीक है, चलो दूसरा ऑप्शन है आपका 54। 54 देख लो भाई कितनी बार है? यहां कहीं 54 है। 1, 2, है ना, 2, 2, 2, 3। 54 कितनी बार है? 3 बार है। तीसरा ऑप्शन क्या है? 55। देखो कितना है? 1, है ना, 1, 1, 1, 2, 3। ये भी 3 बार है। 52 देख लो, है ना। चल 52, 1, 2, 3, 4। कितनी बार है? 4 बार है। तो बहुलक क्या होगा आपका? 53 होगा या नहीं होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10, राइट आंसर हमारा क्या होगा? द राइट आंसर विल बी ए होगा। आगे बढ़े, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11।
दिए गए आंकड़ों का बहुलक बताओ। तो कौन सी संख्या सबसे ज्यादा है? 4 जो संख्या है वो 2 बार है, बाकी सभी संख्याएं 1 बार है, इसलिए बहुलक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11, राइट आंसर विल बी सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24। तो सबसे अधिक संख्या क्या आई है? 24। तो बहुलक क्या होगा? 24 होगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या है आपकी 30। जब हम लोग प्रश्न संख्या 13 के विषय में बात करेंगे तो क्या कहा गया कि एक गेंदबाज के द्वारा 12 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट इस प्रकार है। आपको क्या करना है? बहुलक बताना है। देखो 4 विकेट कितनी बार लिए हैं? 1 बार लिए। 3 विकेट कितनी बार लिए? 1 2 3 4, 4 बार लिए। 2 विकेट कितनी बार लिए गए हैं? 1 2 3 बार लिए। 1 विकेट कितनी बार लिया गया है? 1 बार लिया गया है। तो बहुलक क्या होगा? बहुलक होगा आपका 3। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। 25 है, 45 है, 58 है, 87 है, 45 है, 54 है, 65 है, 12 है, 25 है, 59 है, 42 है, 60 है। क्या करेंगे भाई? 25 कितनी बार आया है? तो 1 और 2, 2 बार आया है। 45 कितनी बार आया है? 1 2, 2 बार आया है। 54 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 45 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 45 कितनी बार आया है? ये भी 2 बार आया है। 25 भी 2 बार। तो बहुलक में क्या आ गया? 45 और 25 की स्थिति आ गई, है ना? ठीक है। वैसे अगर हम देखेंगे, अब देखो दिए गए विकल्पों के अनुसार हमको स्थिति देखनी है, लेकिन वैसे देखा जाए कि अगर हमारे पास में इस प्रकार की स्थिति है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि बहुलक बराबर क्या होता है। देखो ये इस ऑप्शंस के लिए नहीं है, क्योंकि दिए गए ऑप्शंस के अनुसार 2 संख्याएं हैं 45 और 25, जिन दोनों की आवृत्ति 2 है, इसलिए हम इसके साथ में देखो कहा जाता है ना कि दिए गए विकल्पों में से चुनाव करिए। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार डी विल बी द राइट आंसर। लेकिन यदि वैसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्य का -2 माध्य होता है। इस आधार पर भी आप उसको कर सकते हैं। जब आगे की स्थिति आएगी तो हम इस पर बात करेंगे। कभी कभी आपसे डायरेक्टली यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बहुलक माध्य का और माध्य के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आगे बढ़े। लेकिन यहां आपका राइट आंसर होगा डी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। कहा गया है आपसे 32, 34, 35, 36, 35, 34, 33, 35, 33, 31 और 37। अब आपको बताना, देखो 33 कितनी बार है? 1 2। 35 1 2 3 बार है। 34 1 2 2 बार है। 32 1 1 बार है। तो हमारे पास में राइट आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 15, राइट आंसर विल बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है। तो आपको यह बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, है ना? देखिए कहा गया है कि x का मान क्या होगा। अब देखो सरल सी बात है, यहां हमारे पास में बहुलक आपका कितना है? 52 है, 52। ठीक है, देखो अगर हम यहां देखें तो 52 हो गया, 45 है, 49 है, 54 है, 56 है और x-3 है और 56 है। यहां अगर देखा जाए तो 2 संख्याओं की आवृत्ति 2 बार है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रश्न क्या कहा गया है? 52 है। तो 52 बराबर हो गया x-3, क्योंकि 52 एक बार है तो 2 बार तो कम से कम होना ही चाहिए। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 55। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? द राइट आंसर विल बी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है आपका 70। 2 4 5 6 5 4 3 5
तो देखिए 5 5 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो हमारा बहुलक क्या होगा? ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। इतना अभ्यास करो कि प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, 12 14 15, 16 15, 14 13 15, तो सबसे ज्यादा कितनी बार आया? 15 आया है, तो राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अब हमारे पास में देखो, ये प्रश्न तो आपने कर लिया। अब हमारे पास में स्थिति आती है कि जब आपके पास में वर्ग अंतराल पर आधारित प्रश्न दिए गए हों, तो उनका बहुलक हम कैसे निकालेंगे, उस पर जरा हम लोग बात करेंगे। देखिए, वर्ग अंतराल अगर नहीं दिया गया है तो कैसे प्रश्न है, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। सारे की सारी स्थितियों को आप कर लेंगे, इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि वर्ग अंतराल पर आधारित अगर स्थिति आती है तो क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपसे बहुलक में प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्ग अंतराल आधारित प्रश्न आपसे पूछे। जब आपके पास में वर्ग अंतराल आधारित प्रश्न होंगे, तो आपको इस बात को समझना है कि वर्ग अंतरालों में होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वर्ग अंतराल दे दिया 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30 है, मान लीजिए 30 से लेकर 40 है, मान लीजिए कहा गया 40 से लेकर 50 है, और मान लीजिए कहा गया 50 से लेकर 60, है ना। और आपके पास में आवृत्ति क्या है? देखो, ये वर्ग अंतराल है, और हमारे पास आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कितनी है, या बारंबारता कितनी है? बारंबारता के विषय में बात करते हैं। मान लीजिए ये 2 है, ये 8 है, ये 14 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है। मान लीजिए आपसे बहुलक पूछा जा रहा है कि बहुलक आप निकालिए, और आपको आंकड़े जो दिए गए हैं, वो आंकड़े किसके रूप में दिए गए हैं? वो आंकड़े आपको वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हैं। जब वर्ग अंतराल पर आधारित आपका प्रश्न आएगा, तो आपको सामान्य रूप से एक बात को समझना है, और वो सामान्य रूप से समझने वाली बात क्या है, जरा उस पर हम लोग बात करें। देखिए, बहुलक के विषय में जब बात करते हैं, तो बहुलक क्या होता है? अधिक आवृत्ति वाली संख्या होती है। ये बात तो हम लोग जानते हैं कि बहुलक क्या है? अधिक आवृत्ति वाली संख्या ही क्या है? हमारा बहुलक है, मोड है। यहां हम देखेंगे कि सबसे अधिक आवृत्ति वाली जो वर्ग अंतराल है वो क्या है। तो आपके मन में विचार आया कि साहब, सबसे ज्यादा जो वो ये वर्ग अंतराल की बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी संख्या की बात नहीं है। तो आपने ये देखा कि हमारे पास स्थिति हो क्या रही है कि इस पूरे के पूरे वर्ग अंतराल पर जो आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े में सबसे अधिक जो आवृत्ति है, वो सबसे अधिक आवृत्ति किस अंतराल की है? तो सबसे अधिक आवृत्ति हमारा 20 से लेकर 30 के अंतराल की है। तो इसकी जो आवृत्ति है, इस आवृत्ति को हम प्रदर्शित करते हैं F1 से। किसे? F1 से। F1 क्या है? F1 का मतलब होता है कि सर्वाधिक आवृत्ति की जो अंतराल है ना, उस अंतराल की जो आवृत्ति है उसको हम क्या कहेंगे? F1 कहेंगे। अच्छा जी, एक शब्द आता है जिसको कहते हैं एल। देखिए, एल, अगर हम एल कहें तो एल को कहा जाता है लिमिट। लिमिट कहने का मतलब है सीमा। अगर हम देखेंगे कि हमारी निम्नतम सीमा क्या है, लोएस्ट लिमिट, अगर इस अंतराल 20 या 30 के विषय में बात की जाए तो हमारी निम्नतम सीमा क्या है? हमने देखा कि भैया हमारी जो निम्नतम सीमा है ना, वो निम्नतम सीमा हमारी 20 है। क्या है? 20 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। अब देखो आगे की बात क्या है।
अगर इस आवृत्ति से पहले की स्थिति है तो 1 से पहले क्या होता है, 0 होता है। अर्थात इससे पहले वाली आवृत्ति को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, उसको हम प्रदर्शित करेंगे F0 से, और उससे बाद वाली आवृत्ति को हम प्रदर्शित करेंगे F2 से। ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो बताएं जरा। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या? अब देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो वर्ग अंतराल है ना, ये अंतराल कितने का है। तो अंतराल कैसे निकालेंगे, उच्चतम सीमा 30 है और निम्नतम सीमा 20 है। अर्थात हमारा अंतराल कितने का है, तो हमने देखा कि हमारा जो अंतराल है वो अंतराल है 10 का। ठीक है, इस अंतराल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं h। तो यदि आपको बहुलक निकालना है, जब कोई वर्ग अंतराल पर आधारित प्रश्न है, तो बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है L1। L1, L फॉर लिमिट, 1 माने पहले वाली, ठीक है, निम्नतम सीमा, प्लस F1 माइनस F0। F1 समझते हैं, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है उस आवृत्ति को F1 से प्रदर्शित किया जाता है, और जिसकी आवृत्ति उस आवृत्ति से पहले वाले जो वर्ग अंतराल है उसकी आवृत्ति को F0 कहते हैं, अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है, H होता है, और H हमारा क्या है, अंतराल है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो जब भी इस प्रकार की कोई स्थिति आएगी, जब वर्ग अंतराल पर आधारित बहुलक होगा, तो बहुलक बराबर क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H क्या है आपका, वर्ग अंतराल का अंतराल कितना है उस पर जरा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ने कहा कि अगर हमें यहां मोड निकालना है तो मोड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जिस अंतराल में आवृत्ति अधिक है उसकी सबसे छोटी वाली सीमा कितनी है, 20 है, तो हमने यहां 20 लिख दिया, प्लस इसकी आवृत्ति कितनी है, तो F1 की वैल्यू 14 है, माइनस इससे पहले वाले की कितनी है, 8 है, अपॉन 2F1, 14 दूनी 28 हो गया, माइनस 8 हो गया, माइनस 7 हो गया, और मल्टीप्लाई 10। क्या करेंगे भाई, 20 को तो एज इट इज रहने दीजिए, प्लस ये कितना हो गया, 6 बटे 28 में से 15 गए तो 13 इंटू 10, क्या हुआ, 20 प्लस 60 बटे 13, 20 प्लस 13 चौके 52 और 13 छक्के 78, कितना हो गया, 24.6। तो हमारे पास में जो हमारा बहुलक आएगा वो कितना आएगा, 24.6। ये बात आपको समझ में आ गई? किसी तरह का डाउट हो, नहीं समझ में आया हो तो जरूर पूछो। F1 क्या है, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उस आवृत्ति को F1 कहते हैं, उससे पहले वाली आवृत्ति को F0 कहते हैं, उसके बाद वाला 1 के बाद में क्या आता है, 2, तो F2 उसको कहा जाता है। अंतराल कितना है, 10 का है, और L होती है, L1 होती है निम्नतम सीमा। ये बात क्लियर है? मुझे लगता है यहां तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं हमारे जो प्रश्न है उन प्रश्नों पर। ठीक है, चलो भाई, अब देखिए हमारे पास प्रश्न किस तरीके से है, जरा उस पर हम लोग बात करें। जैसे ये प्रश्न कहा गया, प्रश्न संख्या है 19 है। प्रश्न संख्या है आपकी 19। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं।
20 घरों पर छात्रों के एक समूह द्वारा स्थानीय क्षेत्र के 20 घरों पर किए गए सर्वेक्षण में क्या कहा गया है? घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आवृत्ति सारणी के परिणाम प्राप्त हुए। और कैसे प्राप्त हुए हैं कि 1 से लेकर 3 तक के परिवार वाले सदस्यों वाले परिवार 7 हैं, 3 से लेकर 5 वाले 9 है, 5 से लेकर 7 तक 2 है, 7 से लेकर 9 तक 1 है और 9 से 11 वाला 1 है। आपको बताना है इनका बहुलक क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। तो आवृत्ति सबसे अधिक है 9, अर्थात F1 बराबर 9 हो गया। ठीक है, F1 बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? F1 बराबर 9। इससे पहले वाली आवृत्ति कितनी है? 7 है, तो F0 बराबर 7 हो गया। इसके बाद वाली आवृत्ति कितनी है? 2 है, तो F2 बराबर 2। मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, सबसे निम्नतम सीमा हमारी कितनी है? निम्नतम सीमा हमारी 3 है और अंतर हमारा कितने का है? 2 का है। भाई 3 और 5 का अंतर कितने का है? 2 का है। अब आपसे कहा गया है कि बहुलक बताओ। क्या बताओ? बहुलक आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे कि बहुलक बराबर L1 प्लस, है ना, F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू पुट कर सकते हैं। सबसे निम्नतम सीमा कितनी है? 3 है, प्लस 9 माइनस F0 कितना है? 7 बटे 2 इंटू 9 माइनस F0 कितना है? 7 है, माइनस 2 इंटू, क्या करेंगे? 3 प्लस 2 बटे 18 में से 9 गया 9 इंटू 2, क्या हो गया? 3 प्लस 4 अपॉन 9। 4 अपॉन 9 को क्या ले सकते हैं? 3 प्लस 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36, क्या हो गया? 3.444। अर्थात हमारा सही उत्तर होगा, राइट आंसर बहुलक क्या होगा? राइट आंसर विल बी। ये बात समझ में आ गई? किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो बताएं जरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या है आपकी 20। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि बैंक से कर्ज लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण उनके आयु वर्ग के अंतराल पर नीचे दिया गया है। बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है। आपने देखा कि भाई सबसे अधिक आवृत्ति 70 वाले की है, अर्थात पहली L1 बराबर 40 हो गया, F1 बराबर 70 हो गया, F2 बराबर 42 हो गया, F0 बराबर 38 हो गया और अंतर H बराबर कितना है? 10 हो गया। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि L1 का मान हमने 40 क्यों लिया है, F1 का मान 70 क्यों लिया गया है, F2 का मान 42 किस प्रकार से है, F0 का मान 38 किस प्रकार से है और H अर्थात जो अंतराल है उस अंतराल का मान 10 क्यों है। यदि ये बात नहीं समझ में आई है तो बताएं जरा, क्या इसमें किसी तरह का कोई संशय है आपका? अगर है तो जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए अब देखो हमारे पास बहुलक क्या है। बहुलक अर्थात मोड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या करेंगे? L1 क्या है? 40 प्लस F1 कितना है? 70 है। F0 कितना है? 38 है अपॉन 140 माइनस 38 माइनस 42 इंटू 10। क्या करेंगे भैया? 40 प्लस 32 हो गया, तीनों 4 7 8 10 80 60 हो गया।
इंटू हो गया 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 और 2 से 16, कितना हो गया 45.33। कितना हो गया 45.33, अर्थात सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20, राइट आंसर विल बी होगा या नहीं होगा, बताएं जरा। क्या इसमें किसी तरह का कोई डाउट है आपका? अगर है तो जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, प्रश्न संख्या है आपका 21। देखिए कैसा बड़ा ही सरल सा प्रश्न है। नीचे कक्षा में उपस्थित 100 विद्यार्थियों का विवरण उनकी उपस्थिति दिन के आधार पर दिया गया है। 6 से 10 उपस्थिति वाले बच्चे हैं 9, 10 से 14 वाले हैं 28, 14 से 18 वाले हैं 34, 18 से 22 वाले हैं 18, 22 से 26 वाले हैं 11। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है? देखिए भाई, सबसे अधिक आवृत्ति इसकी है तो ये हो गया F1, ये हो गया F0, ये क्या हो गया F2, ये हो गया L, और अंतर हमारा कितने का हो गया 4 का हो गया। हुआ या नहीं हुआ? भाई सरल सी बात है। अब हम क्या करेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस L1 लिख लो चाहे L लिख लो, क्या है F1 माइनस F0 अपॉन 2, F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबसे जरूरी जो चीजें हैं कि बहुलक की स्थिति क्या है, मोड बराबर L1 की वैल्यू कितनी है 14 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 34 माइनस F0 की वैल्यू 28, 34 दूनी 68 माइनस 28 माइनस 18 इंटू H की वैल्यू कितनी है, क्या करेंगे 14 प्लस 6 बटे 28 और 18 46, 46 से ये कितना बचा 22 बचा, इंटू 4, 2 से 11, 2 से 2, क्या हुआ 14 धन 12 बटे क्या, 14 धन 11 एकन 11.0, 11 नाम 99, तो कितना हो गया 15.09, अर्थात राइट आंसर हमारा क्या हो गया, राइट आंसर विल बी, किसमें आया है आप ध्यान से देख लीजिए, किसमें आया ये, ग्रुप डी में आया, और वो भी 2018 में। अभी क्या चल रहा है 2025 चल रहा है, और 25 पे जब आप एग्जाम देंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को अवॉइड नहीं कर सकते। इसीलिए जो प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं वो चैप्टर वाइज आपको कराए जा रहे हैं, जिससे कि आप ये देख सकें कि भाई स्थितियां चल किस प्रकार से रही। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं जिसमें ड्यूटी वगैरह रखती है। इसकी वजह से जो क्लासेज है वो क्लासेज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है कभी कभी, और कल एक मेडिकल इशू था जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज की ये जो क्लास है, ये क्लास हम लोग जो है कर रहे हैं आज, ठीक है। और शाम को 8 बजे जो हमारा प्रैक्टिस सेट का सेशन है, उस प्रैक्टिस सेट के सेशन को जरूर लें, जिसमें हम एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट और प्रीवाई के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की इस क्लास के अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 22, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखो किस तरह से है। कहा यह गया है, इस बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल है 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है? सबसे ज्यादा जो आवृत्ति है वो है इस वर्ग अंतराल की। तो ये वैल्यू किसकी है? ये F1 है। ये वैल्यू क्या है? ये F0 है। ये वैल्यू क्या है? ये F2 है। ये वैल्यू क्या है? ये L है, L1 है, और H की वैल्यू कितनी है? 10 है। ठीक है, क्या करेंगे? बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2, F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
L1 कितना है, L1 की वैल्यू है 30 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है 31 माइनस 26 अपॉन 62। भाई 31 टू जा 62 माइनस F0 26 माइनस 16 इंटू H का वैल्यू कितना है, क्या करेंगे 30 प्लस 5 अपॉन कितना हुआ 42 से हो गया 20 इंटू 10 जीरो से तो क्या हुआ 30 प्लस 2.5 कितना हो गया 32.5 32.5 अर्थात राइट आंसर हमारा क्या हो गया, द राइट आंसर विल बी। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, है ना। इससे संबंधित पीडीएफ क्लास की समाप्ति के बाद आपको एविएटर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से शाम को 8 बजे एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट के साथ में। थैंक यू।